मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1857 में इस परिवार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई और अमर शहीद अमरचंद भाटिया का साथ दिया होता तो देश बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। गोविंद सिंह ने सिंधिया परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अब समय आ चुका है जब लोकतंत्र का सौदा और गद्दारी करने वाले इस परिवार के मुखिया को जनता उपचुनाव में सबक सिखाएगी। आज अमरचंद जी शहीद हमारे अमरचंद जी भाटिया की पुण्यतिथि है, इनकी आज उनको फांसी दी गई थी और फांसी में अंग्रेजों को के विरोध विद्रोह के करने वाले अमरचंद भाटिया जिन्होंने ग्वालियर के खजाने को खजानची रहते हुए महारानी लक्ष्मीबाई को सहायता पहुंचाने के दोष में सिंधिया खानदान ने यहाँ के महाराजा तत्कालीन और अंग्रेजों ने मिला के फांसी पर लटकाया था। वह वही स्थान है। आज उनको हम सब लोग हमारे साथी कांग्रेस के भाई उनको नमन करने आए हैं, उनके श्रद्धांजलि देने आए हैं और ऐसे बहादुर अमरचंद भाटिया उनके परिवार को मैं आज भी उनका स्वागत करता हूं जो यहाँ उपस्थित हैं और उनका अभिनंदन करता हूं। ग्वालियर की जनता इस महान क्रांतिकारी की याद में जिस खानदान ने यहाँ से गद्दारी करके हमारी जनता की को फांसी नेता को फांसी लगवाई, हमारे लोगों के साथ गद्दारी करके सैकड़ों क्रांतिकारी जो आज़ादी के लाइन भागीदार थे महारानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया। अन्यथा हमारा देश 1857 में 90 साल पहले स्वतंत्र हो जाता है। उसका एकमात्र अगर कोई दोषी है तो वो है इस ग्वालियर का रियासत का तत्कालीन महाराजा और यहाँ के जो जाके अंग्रेज जो थे उसमें ब्रिटिश का जो यहाँ का वायसराय था उसने भी लिखा हुआ है, लिख के भेजा था कि अगर आज सिंधिया हमारे साथ नहीं देता तो हमें बोरिया बिस्तर बांध कर ब्रिटेन वापस आना पड़ता। ये पूरा उल्लेख जालौन जिले के गजेटियर में जो शासकीय गजेटियर है उसमें पन्नों में पेज नंबर 37 पर दर्ज है। ये इतिहास बताता है। इसलिए आज हमारे सब जनता से अपील है कि जिसने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून के साथ मेहनत के साथ पसीने के साथ सौदा किया है, आगामी चुनाव में इस खानदान को खदेड़ कर इस संभाग को और पूरे कांग्रेस को मुक्ति दिलाएं। गोविंद सिंह ने प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो नरोत्तम मिश्रा पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते नहीं थकते थे, अब उनकी प्रशंसा करने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नरोत्तम मिश्रा को यदि अपनी राजनीति कायम रखनी है तो उन्हें सिंधिया की चरण वंदना करनी होगी, क्योंकि सिंधिया से विरोध करके यहाँ कोई नेता राजनीति नहीं कर पाएगा। कल तक वो सिंधिया की आलोचना करते थे, आज चरण वंदना कर रहे हैं। अच्छा उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। जाके सिंधिया जिंदाबाद लगाए तभी बस यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी इस संभाग में राजनीति कर पाएंगे जैसा कि कांग्रेस में उन्होंने। इसलिए हमारा कहना है कि उनकी चरण वंदना करें। आपको बता दें कि उपचुनाव में सिंधिया परिवार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया खेमे के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी और 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार को महज 15 महीने बाद वापस विपक्ष की भूमिका में आना पड़ा था। बुंदेली तर्कस के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।